जी सर, जी सर। एक सेकंड सर। विकास, तुम मुझे एक बात बताओ, ये 2 कौड़ी का मोची हमारे ऑफिस के सामने क्यों बैठा हुआ है? तो मैडम इसने आज ही दुकान लगाई है। और तुमने लगाने दी? तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ऑफिस के सामने बैठा हुआ है वो? यहाँ लोग मीटिंग के लिए आते हैं और तुमने उसे यहाँ बैठने दिया? अब एक काम करो, धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो, जाओ। जी मैडम। चाचा जी साहब, अपनी दुकान हटा ले यहाँ से। दुकान हटा ले? अरे साहब, 2 दिन दुकान हुए, अभी अभी तो दुकान लगाई है, ऐसे मत करो साहब। अरे चाचा अपनी दुकान हटा ले यहाँ से, मैडम बड़ी गुस्से वाली है, आपकी दुकान उठा के फेंक देगी बाहर। अरे नहीं साहब, ऐसे मत करो, मैडम गुस्से वाली है, तुम्हें 1-2 दिन के अंदर दुकान हटा लूंगा, मैं कहीं और देख लूंगा साहब। अभी अभी दुकान जमाइए, अभी दुकान मत हटाओ साहब। अरे चाचा आपको सुनाई नहीं देता क्या? अगर मैडम आ गई ना आपका सारा सामान उठा के फेंक देगी। अरे साहब जी, तुम्हें मैंने थोड़ी करूँ, आज तो लगा लेने दो, कल हटा लूँ। तुम जाओ अपना काम करो, इसे मैं देखती हूँ। जब वो तुम्हें इतनी देर से बोल रहे हैं दुकान हटाने को, समझ भी नहीं आती तुम्हारे? मैम साहब, आज माफ कर दो, कल से दुकान हटा लूंगा। कल से? कल तो तब लगाओगे ना जब मैं तुम्हें लगाने दूंगी। मैम साहब ऐसे मत करो, मैडम जी मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। अब एक काम कर, अपने कबाड़ा उठा और निकल यहाँ से। और आज के बाद अगर तू मुझे दिख गया ना, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, समझा? जाता हूँ मैम साहब, जाता हूँ मैडम जी। बताता हूँ। रुको। क्या हो रहा है ये? मैं आपको क्यों बताऊं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? और आपने अपने काम से काम रखी और जाइए यहाँ से। और तू, सुनाई नहीं दिया, हटा इसे। ये क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हारे अंदर किसी से बात करने की तमीज नहीं है। और ये क्या किया तुमने? तुमने इनका सारा सामान यहाँ से फेंक क्यों दिया? हाँ तो क्या करूं? इस कबाड़ को अपने सर पे रख लूं? अरे ये 2 कौड़ी का मोची यहाँ पे हमारे ऑफिस के सामने बैठा हुआ है। मैंने ये 2 करोड़ की जमीन इसलिए ली है कि ये यहाँ पे अपने ये 2 कौड़ी की दुकान लगाए। 2 करोड़ की जमीन खरीदी है तुमने, लेकिन 2 पैसे के संस्कार नहीं है तुम्हारे अंदर। पहली बात तो ये कि इनकी दुकान तुम्हारे ऑफिस के साइड में है और ये जगह तुम्हारी नहीं है, तो इस जगह के ऊपर चाहे कोई भी कहीं भी दुकान लगाए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे ऑफिस के सामने इसने लगाई हुई है। आपको पता भी है यहाँ पे कितनी मीटिंग्स होती है, कैसे कैसे लोग आते हैं। अगर वो देखेंगी कि हमारे ऑफिस के बाहर ऐसे लोग बैठते हैं तो क्या रह जाएगा हमारे रेपुटेशन का? और देखिए मैडम जी, आप मुझे मत समझाइए किसकी जमीन है किसकी नहीं है। ऑफिस मेरा है और मेरे ऑफिस के सामने बैठा है, और मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन मना करता है इसे यहाँ से हटाने से। मैं मना करूंगी तुम्हें, क्योंकि ये जो खाली जमीन है ना, ये मेरी है और मेरी जगह के यहाँ चाहे कोई भी दुकान लगाए, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा ऑफिस साइड में है तो साइड में अपना काम करो। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी करे, तुम्हें उस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखो, समझ गई? और शायद तुम जैसे लोगों को ये प्यार की बातें समझ में नहीं आती है, तो तुम जरा 1 मिनट रुको। मेरा बेटा पुलिस में है, मैं अभी उसे यहाँ बुलाती हूँ और तुम जैसों की अकल ठिकाने तो वो खुद लगाएगा। नहीं, आप मिसेस मंजू यादव हैं? जी हाँ। आई एम सॉरी मैम, मुझे सच में पता नहीं था कि आप ही इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं। आई एम रियली सॉरी। वो तो मुझे ये सब देखा तो मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने गुस्से में आपको ये सब बोल दिया। आई एम सॉरी, बट आज के बाद मैं इसे मना नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। ये जो मर्जी करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बेटे को फ़ोन मत मिलाइए प्लीज़। अच्छा, तो मतलब जैसे ही तुम्हें पता चला कि मेरा बेटा पुलिस में है तो तुम्हारा तो टोन ही चेंज हो गया। क्या हुआ? सबसे पहले तो तुम इसे इतनी बुरी तरह से धमका रही थी। देखो, तुम यहाँ ये सब नहीं कर सकती, और अगर ऐसा किया ना तो मैं तुम लोगों की कंप्लेन कर दूंगी, समझी? नहीं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अब पहले इनसे माफी मांगो और उसके बाद ये जो तुमने ये नुकसान किया है ना इनका, उसकी भरपाई करो। उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। ओके। काका मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बदतमीजी करी और आपका इतना नुकसान कर दिया। ठीक है मैडम, थोड़ी उम्र का लिहाज कर लिया करो मैडम। हम गरीब जरूर है पर बेइज्जती नहीं सहते, हम ईमानदारी का काम करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए आपका नुकसान कितना हुआ? ये देखो मैडम, ये देखिए।
ये 400 रुपये हो गए। अच्छा ठीक है, मैं पैसे भिजवा दूंगी आपको, फिक्र मत कीजिए आप, ठीक है? भिजवा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी। अब जाओ यहाँ से। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना हमें तो कोई गिनती में नहीं गिनता। आज पहली बार आपने पैसे के लिए बोला था, वरना हमको तो धमका देता, पैसे भी नहीं देकर जाते कोई कोई। देखिए आप परेशान मत होइए, ये आपको आगे से परेशान नहीं करेगी और आपके पैसे भी वापस कर देगी। और अगर ना दे तो आप मुझे बता दीजिएगा, यही मंदिर के पीछे मेरा घर है, ठीक है? ठीक है मैम साहब, मैं बता दूंगा आपको। आप अपना काम करिए और ये सब कुछ समेट लीजिए, मैं चलती हूँ। जी मैम साहब, ठीक है मैम साहब जी, भगवान तुम्हारा भला करे।